हेलो गाइज, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर 0 से 0 तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारी जो स्टैटिक जीके की जो ये श्रृंखला चल रही है उसका ये पार्ट 8 वीडियो है। यानी इसके पहले आप लोगों को 7 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग चैनल सेलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए जो हमारी प्लेलिस्ट है स्टैटिक जीके की उसका लिंक वहाँ पे छोड़ दूँ, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर वो सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका भारतीय लोक नृत्य। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने जाते हैं तो जो हमारा भारतीय लोक नृत्यों के अंतर्गत अनंत प्रकार के स्वर और ताल होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग विभिन्न राज्यों को उनके जो परंपरागत नृत्य शैलियाँ हैं और उनका जो कल्चर है उस आधार पर उनको विभक्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका धर्म, व्यवसाय और जाति के आधार पर हर एक राज्य में अलग अलग अंतर पाया जाता है। तो ये रही आपकी मोटी मोटी जानकारी। अब आइए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और टॉपिक से जुड़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने स्क्रीन पर देखा था कि आज हम लोग जो हमारे भारतीय लोक नृत्य होते हैं उन्हीं का अध्ययन करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं स्टेट वाइज आप लोगों को जो वहाँ के लोक नृत्य होते हैं वो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँ, और वो मैंने किया है। देखते हैं आप लोग इस पर कितना अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। आइए हम लोग प्रथम स्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो वो है आपका बुआ, चालो और वाचो। जो लोक नृत्य हैं वो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि ये लोक नृत्य कहाँ के होते हैं। तो सीधा सीधा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य होते हैं। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि लोक नृत्य है आपका बारडो छम। तो आप लोग इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम लोग इसके अतिरिक्त जो लोक नृत्य होते हैं अरुणाचल प्रदेश के उनकी बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके पोपीर, कोंगकी और पासी। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका स्टेट दिया गया है वो है आपका असम। असम का सबसे जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हम लोगों से पूछा जाता है वो हो जाता है आपका बिहू। इसके बाद आपका एक लोक नृत्य और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें हो जाता है तबल चोंगली। इसके बाद इसमें से एक नृत्य और आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है वो हो जाता है नट पूजा। इसके बाद जो अतिरिक्त इसके लोक नृत्य हैं यानी इस राज्य के, वो हम लोग देखते हैं वो है आपके महाराष्ट्र। इसके बाद आपका हो जाएगा काली गोपाल। इसके बाद आपका हो जाएगा नागा नृत्य और इसके बाद आपका हो जाएगा जुमरा होपजाई। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ यानी अगली स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे आपका दिया गया है मणिपुर। मणिपुर से भी आपके क्वेश्चन पेपर में कई बार जो लोक नृत्य हैं वहाँ के देखने को मिल जाते हैं, और वहाँ पे जो लोक नृत्य आप लोगों से पूछा जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक लोक नृत्य है यहाँ का, वो है आपका लाई अरोबा। इसके बाद आपका थांगता लोक नृत्य भी यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद आपका एक डांस यहाँ से पूछ लिया जाता है नुपा डांस। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों डांस है ये आपके एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। हालांकि हम लोगों को यहीं से नहीं रुक जाना चाहिए, इतना ही हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसके जो अतिरिक्त लोक नृत्य हैं वो भविष्य में आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग उनको भी देख लेते हैं। वो हो जाएंगे आपके खम्बा थम्बी। इसके बाद आपका हो जाएगा रासलीला। इसके बाद आपका हो जाएगा खुबक इसी। इसके बाद आपका अगला लोक नृत्य है वो है आपका डोल चोलम। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसका लोक नृत्य है वो है आपका पुंग चोलोम। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके जो ये लोक नृत्य दिए गए हैं स्टेट वाइज, ये कहीं से भी आप लोगों के एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अगले राज्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पे आपका दिया गया है मिजोरम। मिजोरम का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य आप लोगों से पूछा जाता है वो हो जाता है आपका चेराव लोक नृत्य। और इसके बाद आपका जो दूसरा लोक नृत्य है उसी में पूछ लिया जाता है आपका सोलाकिया लोक नृत्य। इनको तो आप लोगों को अच्छे से देख ही लेना है। इसके अतिरिक्त जो इस राज्य के लोक नृत्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। वो हो जाएंगे आपके खुलाम, इसके बाद आपका हो जाएगा चैलम जंगालटम, और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो यहाँ का लोक नृत्य है वो हो जाएगा पारलेम, और इसके अतिरिक्त जो हमारा एक बचता है वो हो जाएगा आपका तेलंगम। आइए आप लोग अच्छा समझ गए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे अगली स्लाइड में दिया गया है आपका अगला राज्य वो है आपका नागालैंड। काफ़ी अच्छा यहाँ से आपको एग्जाम पेपर में जो रिस्पॉन्स है देखने को मिलता है। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है वो है आपका बैम्बू डांस। और इसके अतिरिक्त जो आपके हैं वो आपके पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं, वो हो गया है आपका रंगमा, और एक आपका हो जाएगा जेलियांग। इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे जो दो वो आपके भविष्य में आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो हैं आपके कौन कौन से, न्यूसी, रोलियंस और गेस्टिंगलिम यहाँ के लोक नृत्य हैं। यानी जो नागालैंड के हमारे लोक नृत्य हैं वो हैं आपके रंगमा, बैम्बू डांस, जेलियांग, न्यूसीरोलियंस और इसके बाद गेस्टिंगलिम। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है अगला राज्य वो है आपका मेघालय। और मेघालय में सबसे ज़्यादा जो आपका लोक नृत्य पूछा गया है वो आपका पूछा गया है नोंगक्रेम। और इसके अतिरिक्त आप लोगों का ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था इस बार, वो है आपका लाहो। तो आप लोग यहाँ के दो लोक नृत्य जो हैं उनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, और आपको यहीं से आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये देखने को मिल जाएगा। यहीं पे आपका जो अगला राज्य दिया गया है वो है आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा से केवल एक ही डांस अभी तक पूछा गया है वो है आपका होजागिरी। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका अगला राज्य दिया गया है सिक्किम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कई सारे जो डांस दिए गए हैं यानी जो लोक नृत्य दिए गए हैं, इनसे आपके एग्जाम पेपर में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। आइए सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। वो हैं आपके खुखरी नाच। पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम पेपर में कि खुखरी नाच किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन वो हो जाएगा आपका सिक्किम। इसके बाद आपका यहीं से पूछा जाता है कि यांकू डांस आपका कहाँ का डांस है, तो वो आपका हो जाएगा सिक्किम का। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा गया था इस बार के बीएड एंट्रेंस में, मारुति डांस आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आप लोग क्या टिक किए होंगे, वो है आपका सिक्किम। अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ हो तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, भविष्य में जो भी आपके एग्जाम हो उनमें ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ के अतिरिक्त लोक नृत्य हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। वो हो जाएगा आपका लायन डांस, इसके बाद याकचाम डांस जो होता है, इसके बाद आपका जो अगला लोक नृत्य है सिक्किम का वो हो जाएगा आपका छुटकी नाच, इसके बाद आपका हो जाएगा सिकमारी डांस। आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है अगला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, उसमें जो आपके डांस पूछे गए हैं आपके एग्जाम पेपर में वो ये तीनों डांस आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, तो हम लोग इनको अच्छे से देख लेते हैं। वो है आपका कोलपाली, लावा और परी चकली डांस जो हैं वो आपके लक्षद्वीप में किए जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है तमिलनाडु। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये तीनों के तीनों डांस आप लोगों के एग्जाम पेपर में देखने को मिल चुके होंगे। सबसे ज़्यादा आपका इसमें से पूछा जाता है कि भरतनाट्यम हमारा कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद आपका पूछा जा चुका है कोलट्टम, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो भी आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। हालांकि जो इसके नीचे ये कवाड़ी लोक नृत्य दिया गया है ये बहुत ही कम आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिला होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो आपका पूछा गया है छोलिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद आपका कजरी पूछा गया है, तो वो भी आपका कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तराखंड का। इसके बाद ये कुमायूनी और गढ़वाली जो लोक नृत्य हैं ये भी आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आपका रासलीला भी पूछा जा चुका है, तो रासलीला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में हमारे वृंदावन में भी ये डांस किया जाता है। इसके बाद बचता है आपका इसके अतिरिक्त झोरा लोक नृत्य, तो आप लोगों को भविष्य में ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है राजस्थान। राजस्थान से भी आपके
कई सारे जो क्वेश्चन हैं लोक नृत्य के वो आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाते हैं। सबसे प्रथम हम लोग देख लेते हैं जो हमारा घूमर लोक नृत्य है। ये आपका अभी हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। इसके बाद हम लोगों को ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑलरेडी देखने को मिला है और एसएससी वगैरह में भी हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। इसके बाद आपका कालबेलिया लोक नृत्य जो होता है ये भी आपका एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ के जो अतिरिक्त लोक नृत्य हैं ये आप लोगों से भविष्य में पूछे जा सकते हैं, तो आइए हम इनको भी देख लेते हैं। वो आपका है झूमा और आपका दूसरा लोक नृत्य है सुसीनी। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ के लोक नृत्य हैं वो हो जाएंगे आपके चक्री और गणगौर। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे हमारा दे रखा है उत्तर प्रदेश यानी मारो राज्य। इसके बाद यहाँ के जो लोक नृत्य आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले बताया कि रासलीला जो है ये हमारे वृंदावन में किया जाने वाला डांस है। इसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है आपका चरकुला। इसके बाद आपका कजरी भी पूछा जाता है कि कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा वहाँ पे उत्तर प्रदेश। हम लोग लेखपाल के एग्जाम की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी तक उसकी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अपनी जो स्टडी है उसको उसी प्लान के हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। वहाँ पे आप लोगों के उत्तर प्रदेश से जो डांस है यानी लोक नृत्य है वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिल जाएगा। यहाँ के जो अतिरिक्त लोक नृत्य हैं वो हैं आपके झोरा और आपका हो जाएगा छपेली। इसके बाद ये नौटंकी जो है ये हमारा सबसे प्रसिद्ध, कई बार आप लोगों से पूछा गया है कि नौटंकी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे दिया गया है आपका मध्य प्रदेश, जिसको हम लोग एमपी शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ के अगर हम लोक नृत्य की बात करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है आपका जवारा लोक नृत्य। कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो इसके बाद आपका मटकी लोक नृत्य भी पूछा जा चुका है जो कि आपका हो जाता है मध्य प्रदेश का। इसके बाद आपका एक सैलाब दोनी, ये आपके यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम लोग इसके अतिरिक्त जाते हैं तो आपका खाड़ा नाच, ग्रीडा नाच और लारकी लोक नृत्य मध्य प्रदेश में किए जाने वाले लोक नृत्य हो जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ पे जो हमारा राज्य दिया गया है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से भी आपके कई क्वेश्चन जो लोक नृत्य के हैं वो एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला लोक नृत्य है वो आपका है लावड़ी। इसके बाद आपका जो दूसरा पूछा जाता है वो हो जाता है दशावतार, या इसको हम लोग बोहड़ा के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक और इसमें से लोक नृत्य है जो आपका एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है वो है आपका नकटा। इसके अतिरिक्त हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो वो हैं आपके कोली, गाफा और दही कला, जो कि हमारे महाराष्ट्र में किया जाने वाले लोक नृत्य हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है अगला राज्य जो है कि है आपका ओडिशा। ओडिशा में सबसे पहले तो हम लोगों से पूछा जाता है कि जो हमारी ओडिसी लोक नृत्य कला होती है वो कहाँ पे की जाती है, वो है आपका ओडिशा। इसके बाद हम लोगों से यहाँ पे छऊ के बारे में पूछा जाता है कि छऊ लोक नृत्य कहाँ का होता है, तो वो भी आपका हो जाएगा ओडिशा। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कि घुमारा जो लोक नृत्य होता है वो कहाँ का होता है, तो वो भी आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। इसके अतिरिक्त हम लोग देख लेते हैं तो वो हो जाएंगे सावरी, पेनका और मुनेरी। आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है केरल। यहाँ से जो तीनों डांस आप लोग देख पा रहे होंगे यानी लोक नृत्य देख पा रहे होंगे, सारे के सारे यहाँ पे जो दिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। सबसे ज़्यादा आपका पूछा जा चुका है जो हमारा कथकली होता है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य होता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाएगा केरल। आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। और यहीं पर आपका एक दिया गया है मोहिनी अट्टम और आपका ओटम थुथाल। हालांकि मोहिनी अट्टम काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन जो ओटम थुथाल दिया गया है ये केवल एक बार हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि ये जल्दी से जल्दी आप लोगों के माइंड में तैयार हो जाएं यानी छप जाएं, और जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हमारे जो लोक नृत्य होते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है कर्नाटक। कर्नाटक से भी आपके जो
प्रश्न होते हैं यानी लोक नृत्य के प्रश्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा एग्जाम पेपर में देखे जाते हैं। आप लोग कुछ ही राज्य जो हैं हमारे यहाँ के उनको अगर फोकस करेंगे तो जो अधिकतर एग्जाम है वहीं वहाँ पे आप लोगों के वहाँ से लोक नृत्य जो होते हैं क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका हो गया दक्षिण में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और आपका केरल हो गया। इसके बाद हम लोग पश्चिम में देखते हैं तो आपका महाराष्ट्र हो जाता है। इसके बाद आपका गुजरात हो जाता है। अगर हम लोग उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत से सबसे ज़्यादा आपके उत्तराखंड से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग पूर्व की अगर बात करते हैं तो पूर्व में हमारे बन जाते हैं, जैसे आपका नागालैंड हो गया, आपका मिजोरम हो गया। इसके बाद आपके सिक्किम से भी क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल जाते हैं। और जो हमारा मिड का एरिया होता है यानी उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एमपी से और हमारे ओडिशा क्षेत्र से भी देखने को मिल जाते हैं। आइए हम लोग कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो है आपका यक्षगान। पूछा जाता है कि यक्षगान जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है आपका कर्नाटका का। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो है आपका करगा लोक नृत्य पूछा गया है यूपीपीसीएस में हमारे कि करगा लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका हो जाएगा कर्नाटका। हालांकि जो भी छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ये सारे के सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज पूछ लेता है, वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। किसी तरह से कोशिश ये कीजिएगा कि ये अगर एक बार आप लोगों के माइंड में सेट हो जाते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे तो आपका हो जाएगा हटरी लोक नृत्य, सुग्गी लोक नृत्य और आपका कुनिठा लोक नृत्य। इसके बाद आपका लांबी लोक नृत्य जो होता है वो आपके कर्नाटक क्षेत्र में किए जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो है आपका कुंचिपुड़ी। कुंचिपुड़ी आपका कहाँ का लोक नृत्य है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम लोगों से जो और सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया वो है आपका दप्पू लोक नृत्य जो होता है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश का। इसके बाद कोलट्टम लोक नृत्य भी आप लोगों से पूछा जा चुका है कि कोलट्टम जो लोक नृत्य होता है वो कहाँ का है, तो वो भी आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ इस राज्य के जो लोक नृत्यों की, तो वो है आपके आंध्र नाट्यम, इसके बाद वीर नाट्यम। तो आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जो आंध्र नाट्यम लिखा गया है वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करता हुआ वर्ड से। इसके बाद आपका तपेता गुल्लू, इसके बाद आपका लंबाडी, इसके बाद आपका बुट्टा बोमलू जो लोक नृत्य है वो आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका अगला राज्य दिया गया है वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोक नृत्य के पर्पज से वो है आपका राउत नाचा। पूछा जाता है कि राउत नाचा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है वो है आपका वेदमती जो लोक नृत्य होता है वो भी कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपका गौर मारिया। इसके बाद आपका पंडवानी जो लोक नृत्य है वो भी आपका छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद आपका कपालिक और चंदैनी लोक नृत्य भी आपके छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बन जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है गुजरात, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपके जो पश्चिम में देखते हैं हम लोग तो आपके महाराष्ट्र और गुजरात से क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपका पूछा जाता है कि गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपका क्या हो जाएगा गुजरात का। इसके बाद आपका डांडिया कहाँ पे किया जाता है, तो वो भी आपका गुजरात में किया जाता है। इसके बाद आपका जो रास होता है तो रास लोक नृत्य भी आपका गुजरात में होता है और भवाई लोक नृत्य भी आपका गुजरात में देखने को मिल जाता है। आप लोग अच्छा समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जो आपका लोक नृत्य पूछा गया है वो है आपका जाटा जतिन। ये लोक नृत्य आप लोगों का पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका पनवरिया लोक नृत्य भी एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका हो जाता है बाखो, बाखिन, सामा, चकुआ और विदेशिया। तो आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है गोवा। गोवा से भी आपके क्वेश्चन जो हैं वो कई बार एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोक नृत्य पूछा गया है वो है आपका फुगड़ी और तारंग मेल। जो लोक नृत्य होते हैं वो आपके कहाँ के लोक नृत्य हैं, वो दोनों आपके बन जाएंगे गोवा के। इसके बाद यहीं के अतिरिक्त लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोली लोक नृत्य, सिग्मो लोक नृत्य,
इसके बाद घोड़े लोक नृत्य, मोदनी समाय नृत्य और जागर और गोफ लोक नृत्य जो होते हैं वो आपके गोवा क्षेत्र में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट एक एक करके लेते रहेंगे और इनको अच्छे से कहीं पे नोट कर लेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में यहाँ पे दिया गया है हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो लोक नृत्य पूछा गया है वो है आपका झूमर। झूमर लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाता है हरियाणा। इसके बाद आपका जो फाग हम लोग होली के समय गाते हैं, तो जो फाग होता है वो आपका हरियाणा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। इसके बाद एक लोक नृत्य यहाँ से और पूछा जाता है धमाल। धमाल लोक नृत्य हमारा कहाँ का हो जाता है, वो भी आपका हरियाणा क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं तो आपका डाफ लोक नृत्य, मुग्गा लोक नृत्य, इसके बाद खोर और गागोर जो लोक नृत्य होते हैं वो आपके हरियाणा में किए जाते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है झारखंड। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे डांस आप लोगों को देखने को यानी लोक नृत्य देखने को मिल रहे होंगे और काफ़ी मात्रा में यहाँ से आप लोगों के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे कौन कौन से लोक नृत्य यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम पेपर में। तो वो आपका सबसे पहला हो जाएगा सरहू लोक नृत्य जो होता है वो आपका झारखंड का लोक नृत्य है। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि झूमर जो होता है वो भी आपका इसके बाद झारखंड का है। झूमर और घूमर में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। घूमर जो है आपका वो राजस्थान में किया जाता है और जो झूमर लोक नृत्य होता है वो आपका झारखंड में किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसके बाद यहाँ से पूछा जाता है आपका पाइका लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाएगा झारखंड का। इसके बाद यहाँ से आपका पूछा जाता है हाटा डांस कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाएगा झारखंड का। इसके बाद हम लोग यहाँ के अतिरिक्त जो लोक नृत्य हैं उनकी बात करते हैं तो आपके हो जाएंगे कर्म, मुंडा और इसके बाद जन्नी झूमर, इसके बाद मंदाना झूमर, इसके बाद आपका फगुआ इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद यहीं पे किया जाने वाले जो लोक नृत्य हैं वो है आपके मुंडारी डांस, इसके बाद आपका दंगा, इसके बाद डोमकच और घोड़ा नाच हो जाएगा झारखंड का लोक नृत्य। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपके दो क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पूछे गए हैं, वो हैं आपके छुरी और आपका छपेली। ये दोनों लोक नृत्य आपके पूछे जा चुके हैं। कहाँ के लोक नृत्य हैं, ये आपके हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। भविष्य में हम लोगों को ये जो अतिरिक्त जो लोक नृत्य दिए गए हैं वो देखने को एग्जाम पेपर में मिल सकते हैं, तो हम लोग इनको भी इग्नोर नहीं करेंगे। वो आपके हो जाएंगे कौन कौन से, छोरा और नाटी डांगी जो डांस है वो भी हमारे हिमाचल प्रदेश में किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे हमारा दिया गया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा जो पूछा गया डांस है यानी लोक नृत्य है वो आपका हो जाएगा राउफ। राउफ लोक नृत्य कहाँ का है, वो है आपका जम्मू कश्मीर का। इसके बाद इसके अतिरिक्त हम लोग लोक नृत्य की बात करते हैं तो वो आपके हो जाएंगे नाचद माली और हिकट। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे दिया गया है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपके दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, यात्रा और आपका कीर्तन, कि ये लोक नृत्य कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। इसके बाद हम लोग अतिरिक्त जो यहाँ पे लोक नृत्य किए जाते हैं उनकी बात करते हैं, वो हो जाएंगे आपके काठी, धाली और बाउल लोक नृत्य जो हैं वो आपके पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। इसके बाद यहीं पे एक महल लोक नृत्य दिए गए हैं, वो भी आपका पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आपका दिया गया है पंजाब। पंजाब से आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा आपका पूछा गया है भांगड़ा और गिद्धा लोक नृत्य जो होते हैं वो कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो वो आपके हो जाते हैं पंजाब। इसके अतिरिक्त आप लोगों से पूछा गया है कि भांड लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो आपका हो जाता है पंजाब। इसके बाद जो इसके अतिरिक्त लोक नृत्य हैं हालांकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले जो भविष्य में हमारे एग्जाम है ये तीनों लोक नृत्य वहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। डफ हो गया हमारा, धामन लोक नृत्य हो गया, इसके बाद नकाल लोक नृत्य जो है वो आपका पंजाब में किया जाने वाला लोक नृत्य है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो स्टेट वाइज लोक नृत्य पढ़े हैं इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग मन से इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी याद होने वाले हैं। को आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आने वाली आगामी वीडियो के साथ। आप सभी की दुआएँ लेते हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को
अधिक ऊंचाई तक ले जाएंगे और अपने माँ पिता का सपना पूरा करेंगे। इसी के साथ मेरी आप सभी लोगों को दुआएं हैं और भगवान से भी यही दुआएं करता हूं कि जो लोग भी पढ़ाई अच्छे से करते हैं उनको उनका सपना ज़रूर पूरा होता दिखे। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।